नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई राहुल असवाल पे। आज अपन अध्ययन करेंगे विषाणु जनित रोगों के बारे में। अपन ने इससे पहले अध्ययन किया था मानव के अंदर रोग। अपने टॉपिक चालू कर रखा है मानव के अंदर रोग, तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे अब विषाणु जनित रोग। देखो मानव के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, वो अलग अलग रोग जनकों के कारण होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जिस जीव या अपन बोल सकते हैं जैसे वायरस है, वायरस को सजीव भी नहीं कह सकते और निर्जीव भी नहीं कह सकते, तो या अपन ऐसे नाम इसका यूज कर सकते हैं कि रोग जनक यानी जिनके कारण जो रोग होते हैं उनके आधार पर वर्गीकृत किया गया है रोगों को अलग अलग। तो अपन अध्ययन कर रहे हैं विषाणु जनित रोग, मतलब ऐसे रोग जो मानव के अंदर विषाणु द्वारा फैलते हैं। ठीक है, जिनके रोग जनक कौन हो? विषाणु। इसलिए अपन इन्हें क्या कहेंगे? विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग में सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे यहाँ पे चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक ऐसा रोग है जो त्वचा से संबंधित रोग है। आपने अक्सर बचपन में देखा होगा, और वैसे इसकी कोई मतलब फिक्स नहीं है, एज बचपन में ही होता है अधिकांश, ये वयस्क अवस्था में भी हो सकता है। त्वचा के ऊपर ओस के जैसी बूंद जैसी संरचना बनती है। कैसी? ओस के जैसी बूंद होती है ना, सेम पानी की बूंदे जैसी त्वचा के ऊपर चकते से, चकते नहीं बोल सकते, बूंदे सी आती है। उसे अपन क्या कहते हैं? उस रोग को क्या कहेंगे? बुखार भी आएगी, इसके अंदर शरीर टूटन सी महसूस होगी, इसे अपन बोलते हैं चिकन पॉक्स। और इसका जो रोग जनक है, इस विषाणु का नाम क्या है? वेरिसेला जोस्टर। क्या नाम है? वेरिसेला जोस्टर। और इसके अंदर त्वचा है, उसके ऊपर और जैसी बूंदे क्या हो जाएंगी? उभरने लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे दूसरा खसरा, या जिसे अपन मिजेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, मिजेल्स जो है ये भी त्वचा से संबंधित रोग ही है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? त्वचा के ऊपर लाल दाने बन जाते हैं, और इसके अंदर मिनिमम 4 दिन तक बुखार रहती है, इसलिए अपन इसे क्या बोल सकते हैं? 4 दिन की बुखार भी कहते हैं खसरा को। ठीक है, इसकी वैक्सीन आती है मिजेल्स मम्स रूबेला, एमएमआर नाम से एक वैक्सीन आती है, एमएमआर, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? मिजेल्स मम्स और रूबेला। एक ही वैक्सीन आती है जिसके अंदर मम्स का भी इलाज हो सकता है। एमएमआर वैक्सीन आती है इसकी, और इसका जो रोगकारक है कौन है? रूबियोला वायरस है। इसके अंदर त्वचा के ऊपर लाल दाने बन जाते हैं। इसके बाद में बात करेंगे कनफेड, जिसे मम्स बोलते हैं। मम्स पेरामिक्सो नाम का एक वायरस है जिसके कारण ये मम्स रोग होता है। और इसके अंदर मुख्यतः क्या होता है? जो अपनी कर्णपुरु है, जो पेरोटिड लार ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथि होती है पेरोटिड नाम से, उनके अंदर ये क्या करता है? संक्रमण कर देता है। संक्रमण की वजह से वहां से वो स्वेलिंग आ जाती है, और गला सुआ, सुआ यानी गलसुआ भी बोल सकते हैं, गला सूजन आ जाती है, स्वेलिंग। ठीक है, कनफेड या मम्स पेरामिक्सो वायरस के कारण होने वाला रोग है। इसके अंदर भी प्रभावित अंग त्वचा होगी। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, क्या होगी? इसमें पेरोटिड ग्रंथि होती है, पेरोटिड नाम की लार ग्रंथि, पेरोटिड लार ग्रंथि। ठीक है, और इसके अंदर ये त्वचा इसमें होगी। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो नेक्स्ट अपने पास है चेचक। चेचक को अपन स्मॉल पॉक्स भी बोल सकते हैं, और इसका जो रोगजनक जिस विषाणु के कारण होता है उसे अपन वेरिसेला हर्पिस बोलते हैं। और इसके अंदर त्वचा के ऊपर अपन बूंद लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसे चिकन पॉक्स और खसरा के अंदर होता है। इनसे मध्यम आकार की बूंद की संरचना बनती है, किसके अंदर? चेचक, या जिसे स्मॉल पॉक्स बोल सकते हैं। देखो आपकी जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके अंदर मुख्यतः रोग पूछते हैं, रोग जनक पूछते हैं, और प्रभावित अंग पूछते हैं। उसी आधार पे मैंने वीडियो बनाया है, तो अपन इन शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गए रोगों के नाम, और ये रोग जनक के नाम है जिनके कारण ये होते हैं। कौन से वायरस हैं उनके कारण फैलते हैं, ये उनके नाम है। और ये क्या है? प्रभावित अंग। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा है चेचक के अंदर प्रभावित अंग क्या होता है? त्वचा। आई बात समझ में? इसके बाद में अपन बात करते हैं पोलियो की। पोलियो का जो विषाणु है जिसके कारण ये अपने मानव शरीर में फैलता है उसे कहते हैं पोलियो, या पिकोरना वायरस भी इसे कह सकते हैं। इसके अंदर मुख्यतः जो कंकालीय पेशियां हैं उनमें सिकुड़न आ जाती है और ऐंठित हो जाती है वो। ठीक है, तो कंकालीय पेशियां जितनी भी अपनी हाथ पैर उपांगों की जो पेशियां कंकालीय पेशियां हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं एड्स। एड्स एक ऐसा रोग है जिसके अंदर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। आप इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं, मैं इसके बाद में जैसे अपन ये करवाएंगे ना पूरी आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको फुल फॉर्म लिखा दूंगा यहाँ से कौन सी आ सकती है। तो अपन यहाँ याद करेंगे एड्स, और इसका जो वायरस है उसे एचआईवी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मुख्यतः जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इसका जो वायरस है ना वो मानव में पहुंचते ही सर्वप्रथम प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित कर देता है। और प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करने के बाद में वो क्या कर देता है? बाकी जो शरीर के बाकी जो सिस्टम है उनको प्रभावित करने लगता है। क्योंकि अपने शरीर में मुख्यतः जो तंत्र होता है जो अपनी रोगों से रक्षा करता है वो वास्तव में प्रतिरक्षा तंत्र ही है। अगर प्रतिरक्षा तंत्र को डैमेज कर दिया तो बाकी जो सिस्टम है, बाकी जो रेगुलेशन नियंत्रण है वो सभी खो जाएंगे मानव के शरीर से। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं रेबीज।
रेबीज रेबडो वायरस रेबीज है वो रेबडो वायरस के द्वारा अपने शरीर में फैलता है। और ये जो रेबडो वायरस है ये मुख्यतः पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है ये मुख्यतः? कुत्ते की जो लार ग्रंथि है उसके अंदर पाया जाता है। तभी तो बोलते हैं कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग। ठीक है, और इसकी जो एक सीरम आती है, एंटी रेबीज सीरम, जिसे ARS बोलते हैं। ठीक है, आपकी नॉर्मल जो CHC PHC होती हैं ग्रामीण स्तर या शहर स्तर पर जो आपके राज्य के अस्पतालों वहाँ मिल जाएगी। क्या नाम है इसका? एंटी रेबीज सीरस, ARS बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये कौन सा वायरस है? रेबडो वायरस के कारण होती है। और इसके अंदर मुख्यतः क्या होता है कि हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया एक प्रकार का मतलब डरावना गुण है पानी के प्रति। ठीक है, जिसमें क्या होता है पानी से डर लगने लगता है अपन को। तो इसके अंदर प्रभावित अंग वैसे अपन क्या बोलेंगे, ये तो लक्षण हुआ, प्रभावित अंग मस्तिष्क की हुआ, क्योंकि जो वास्तव में इसमें मस्तिष्क ही प्रभावित होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इन्फ्लुएंजा के बारे में। इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस से फैलता है अपने शरीर में, और इसके अंदर URT, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऊपरी श्वसन मार्ग क्या हो जाता है? क्षति, इसके अंदर अपन संक्रमित होता है और प्रभावित होता है। तो प्रभावित अंग क्या होंगे? इसे URT भी बोल सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, URT, ऊपरी श्वसन मार्ग। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डेंगू बुखार के बारे में। डेंगू जो बुखार है वो DEN, डेन वायरस बोल सकते हैं, अपन याद कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? कंकालीय तंत्र प्रभावित होता है, शरीर के अंदर लगातार अल्टरनेट बुखार आती रहती है, उतरती है, फिर बुखार वापस आता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि इसे अपन अपने जो हाथ पैर है, मुख्यतः पैर, वो बहुत दर्द करने लगते हैं। इस वजह से इसे अपन बोल सकते हैं, अपनी जो मारवाड़ी भाषा है उसमें बोलते हैं गोडा तोड़ बुखार। ठीक है, वो ये जो गोडा तोड़ बुखार है वास्तव में वो डेंगू बुखार ही है, डेन वायरस के कारण फैलती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पीलिया, जिसे हिपेटाइटिस भी बोल सकते हैं। देखो, हिपेट जो शब्द होता है, हिपेट शब्द, ये यकृत के लिए आता है। आपको मैं थोड़ा आप ऊपर बता देता हूँ अगर दिखाई नहीं दे रहा है। अपन बात कर रहे थे पीलिया के बारे में, यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अपन फिर इसको करते हैं क्लीन और मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो अब अपन अध्ययन करेंगे पीलिया रोग के बारे में। ये अपना नेक्स्ट वायरस जनित रोग है। पीलिया रोग होता है मुख्यतः हिपेटाइटिस A वायरस। इसका फुल फॉर्म क्या है? H का मतलब है हिपेटाइटिस। देखो एक चीज याद रखना, जहां हिपेट शब्द आए वो हमेशा यकृत से संबंधित होता है। हिपेट, हिपेटो, हिपेट। और जहां आइटिस, जिस शब्द में लास्ट में आइटिस लग जाता है उसे अपन बोलते हैं सूजन। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये सूजन किस में है? यकृत में। तो कहने का मतलब पीलिया जो वायरस है इसके अंदर मुख्यतः प्रभावित अंग कौन सा होता है? यकृत होता है। ठीक है, प्रभावित अंग कौन सा है? यकृत। और ये HAV वायरस हिपेटाइटिस A वायरस के कारण होता है। रोग क्या होता है? हिपेटाइटिस A वायरस के कारण होता है, जिसे HAV शॉर्ट में लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया अपना वायरस जनित रोग कंप्लीट। और देखो जो पीलिया है इसे हिपेटाइटिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हिपेटाइटिस भी अपन इसे बोल सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, दो तीन फुल फॉर्म है। जैसे अपन बात करें एड्स रोग, मैंने आपको बताया था। तो एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आप हिंदी में भी आप इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ये होता है उपार्जित, इम्यूनो का मतलब होगा प्रतिरक्षा, और डेफिशिएंसी का मतलब होता है न्यूनता। न्यूनता, सिंड्रोम का मतलब सिंड्रोम, प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम के नाम से भी इस रोग को नाम से जान सकते हैं। किसको? एड्स को। ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। ये कौन से वायरस के कारण होता है? HIV नाम के वायरस। HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वॉइस वायरस। इसे हिंदी में आप कैसे लिखोगे? ह्यूमन यानी मानव, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस, या वायरस तो अंग्रेजी का शब्द है, इसे हिंदी में विषाणु बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना वायरस जनित या विषाणु जनित रोग। आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई शुरुआत के साथ, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।